न्यू लुक ब्यूटी पार्लर लक्कड़ बाजार सोलन में डिप्लोमा कर खोलें अपना पार्लर। आज के दौर में बीमारी कब सामने आ खड़ी हो इसका किसी को अंदाजा नहीं है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि तुरंत एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। ऐसे में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत क्रिटिकल केयर सेवाओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस सेवाएं चलाई जा रही हैं, जिसका जरूरत पड़ने पर फायदा उठाया जा सकता है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 102 और 108 नंबर डायल कर एम्बुलेंस सुविधा ली जा सकती है, परंतु सोलन में अब 108 सेवा दिन प्रतिदिन चरमराती जा रही है। सोलन में अपनी सेवाएं दे रही मेड्सवान फाउंडेशन एम्बुलेंस की मेंटेनेंस करवाने में नाकाम साबित होती जा रही है, जिसकी ओर प्रदेश सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। दिन प्रतिदिन एम्बुलेंस सेवाएं चरमराती जा रही हैं। भाजपा के जिला प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता का कहना है कि हिमाचल में एम्बुलेंस सेवा 2010 में शुरू हुई थी, जिसका लाभ मरीजों को मिलना है। आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले मरीज के परिजन एम्बुलेंस को ही सबसे पहले कॉल करते हैं, परंतु यह बहुत ही शर्मसार है कि सोलन में जितनी भी एम्बुलेंस सेवाएं दे रही हैं, उन सभी की हालत अब जर्जर है। एम्बुलेंस के लॉक टूटे हुए हैं। अगर कोई मरीज बाहर गिर जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? टायरों की स्थिति भी खराब है, पर प्रदेश सरकार और कोई ध्यान नहीं दे रही है। वह सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने में लगी हुई है। जब प्रदेश सरकार अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रही तो प्रदेश की जनता उनसे और क्या उम्मीद रखेगी? सेवाएं दिन पर दिन चरमराती जा रही है और सोलन में तो काफी बुरा हाल देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पर? जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सिर्फ 108 नहीं, पूरी स्वास्थ्य सेवाएं और विशेषकर जो 108 की बात है वो आज बीमार पड़ी है और हालत यह है कि ये वेंटिलेटर पे जाने की तैयारी पे है। जिस तरीके से जगह जगह इनके टायर फट रहे हैं, कुछ जगह पे आपने देखा होगा अपने आप ही टायर चलते चलते रोगी को ले जा रहे हैं, उनके टायर खुल रहे हैं और जो उसकी हालत जिस तरीके से चरमरा गई है वो बहुत चिंता का विषय है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज तक इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं की। और मेरा मानना है जिस तरीके से ये 108 की सेवाएं प्रदेश में एक महत्वपूर्ण, पूरे प्रदेशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा थी। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने 25 दिसंबर 2010 को इस सेवा का शुभारंभ किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब सेवा का शुभारंभ किया था तो पूरे प्रदेश के वासियों ने इसका स्वागत किया था। उस समय के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने रिज के मैदान से 108 सेवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वो हरी झंडी दिखाकर प्रदेश की जनता को समर्पित किया था। कांग्रेस की सरकार से इतनी महत्वपूर्ण सेवा, उसकी हालत इतनी बदतर हो गई है और वो स्वयं बीमार पड़ी है, जिसके कारण पूरे प्रदेश के वासी आज इस चिंता में हैं कि भी जो एक महत्वपूर्ण सेवा हमारी स्वास्थ्य सेवा में जो उपलब्ध करवा रही थी, आज यदि हम उसको बुलाते हैं तो क्या वो हमारे तक पहुंचेगी, और पहुंचेगी तो उसके बाद वो क्या हमारे को हॉस्पिटल तक पहुंचा देगी? इस तरह का अविश्वास जो है वो बना हुआ है। मेरा मानना है कि इनकी फ्लीट में इनको कुछ नई गाड़ियां जोड़नी चाहिए और जो हालत खराब हैं उनके मेंटेनेंस के ऊपर एक अलग बजट खर्च करना चाहिए। और स्वास्थ्य सेवाएं पूरे प्रदेश में चरमरा रही हैं। हिम केयर योजना आपने देखा होगा, जो मुख्य योजना थी जिससे प्रदेशवासी लाभान्वित होते थे, वो भी आज आपने खबरों में पढ़ा होगा कि भी उनके पुराने बिल हॉस्पिटलों के अभी तक नहीं किए जा रहे। प्रदेश सरकार कर्ज ले रही है, ये कर्ज का पैसा कहाँ दे रही है ये किसी को मालूम नहीं। ये जा कहाँ रहा है पैसा? जो महत्वपूर्ण काम होते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा में, ना तो किसी एक डॉक्टर की भर्ती हुई, ना पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती हुआ, ना एक शिक्षक भर्ती हुआ। ये पैसा अपनी विलासिता के ऊपर खर्च करने के अलावा ये प्रदेश सरकार क्या कर रही है? 10,300 करोड़ रुपए का जो कर्ज है पिछले 10 महीनों में ये ले चुकी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा और जो शिक्षा का काम होता है उसमें हालत बद से बदतर होती जा रही है।